हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं कि दूसरा नंबर जो सवाल आएगा सर, उसमें हम किस सेक्शन का आंसर दें, पोएम का दे या फिर पोएट का दे। कहने का अर्थ दूसरा नंबर सवाल में आप सभी को कन्फ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पोएम का आंसर देना बेहतर रहेगा या फिर पोएट का आंसर देना बेहतर रहेगा, इनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों सेगमेंट के लिए बेहतर आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पैटर्न होता है दोस्तों, आपके पास 5 पोएम दिए हुए होते हैं। इस प्रकार से ए बी सी डी और ई ऐसे करके 5 पोएम के नाम दिए होते हैं। उसके बाद और करके अथवा करके 5 पोएट के भी नाम दिए हुए होते हैं, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। और इसमें आपको करना क्या होता है, तो या तो आप पोएम का आंसर दो या फिर पोएट का, क्योंकि और का मतलब तो आप यही जानते हैं ना कि अथवा। या तो आप इस ऊपर वाले पोएम में से कोई एक पोएम के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए, या फिर नीचे दिए गए जो पोएट के नाम है, इन पोएट में से किन्हीं एक पोएट के ऊपर आप क्रिटिकल नोट लिखिए। दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि बेहतर कौन रहेगा, किसका आंसर दे। तो देखिए, पोएम सेक्शन के में क्या होता है दोस्तों, जब आप पोएम सेक्शन का तैयारी कर लेते हो तो एक्सप्लेनेशन भी कवर हो जाता है। तो ऐसे अगर बात करें तो पोएम बेहतर माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो पोएम आपको 4-5 पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि पोएम तो टोटल 17-18 पोएम मेंशन है सिलेबस में। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप केवल एक कर लोगे वहीं से सवाल आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। अगर 17-18 सिलेबस में पोएम मेंशन है तो आपको कम से कम तो 4 करना ही होगा, उसके बाद ही सवाल आपको मिलेगा, अदरवाइज सवाल छूट जाएंगे। तो 4 करने में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कभी कभी समय लग जाता है। लेकिन वही अगर पोएट वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो पोएट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवल और केवल अगर आप 2 कर लोगे तो एक इजीली मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप तोरू दत्त और रविंद्रनाथ टैगोर इन 2 को कर लोगे तो एक सवाल 100% बन जाएंगे। तो वैसे आप लोग देख लेना, अगर आप लोग पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे और अगर पोएम को पढ़े होंगे तो पोएम अगर तैयारी कर लिए हो आप लोग तो पोएम का आंसर देना बेहतर होगा। और अगर अभी तक आप पोएम को प्रिपेयर नहीं किए हो तो बेहतर होगा कि इन 2 पोएट को पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आंसर हम किस प्रकार से दें, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप पोएम का आंसर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो आप देख रहे हो ये पोएम साइलेंट स्टेप्स, जैसे आप मान लो आप इस साइलेंट स्टेप्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पोएम है, मान लो आप इस पोएम का आंसर दे रहे हो, ये सवाल एग्जाम में आ गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो पोएम का नाम है वो लिख दोगे, और इसके जस्ट नीचे आओगे एक लाइन छोड़ करके और लिखोगे अबाउट पोएट। और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पोएम है जिन राइटर के द्वारा लिखा गया है, इन राइटर के बारे में आप यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, अबाउट पोएट करके डिटेल में लिखेंगे। और क्या क्या लिखेंगे तो गौर से सुनिएगा। वैसे तो लिखने के लिए बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देना होता है। तो आप क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे, जन्म कब हुआ ये लिख देंगे, मृत्यु कब हुआ ये लिख देंगे, वो पेशे से क्या थे, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इस प्रकार से। तो उनके पेशे को लिख देंगे, ऑक्यूपेशन को लिख देंगे। इसके बाद फेमस वर्क्स, जो जो उनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन किताबों को आप लिख देंगे। और उसके बाद अगर लिटरेचर के फील्ड में कोई अवार्ड दिया गया है तो इन अवार्ड को, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है, पुलित्जर मिलता है, तो इस प्रकार से जो भी अवार्ड है उसका भी आप जिक्र कर सकते हो। केवल यही इतना ही लिखना आप, नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स एंड अवार्ड, इन्हीं को आप लिख देना। इस 6 जो देख रहे हो पॉइंट्स, इन्हीं को। और इसी प्रकार से लिखिएगा अबाउट पोएट करके एक एक लाइन छोड़ के लिखना आप। जैसे आप नेम लिख दिया तो एक लाइन छोड़ करके अगले में बॉर्न लिखोगे, फिर अगले लाइन में लिखोगे डेथ। इस प्रकार से आप लिख करके और ये लिख दोगे, और उसके बाद आप आ जाओगे डायरेक्ट लिखोगे समरी। और आप किस पोएम का समरी लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जिस भी पोएम का समरी लिख रहे हो, इस
उस पोएम का नाम लिख करके और लिख दोगे समरी ऑफ, और जो पोएम का नाम है वो लिख करके और इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे, और उसके बाद जो समरी है उस समरी को आप हूबहू लिख दो। 17 मार्क्स का सवाल है, अगर कंटेंट बेहतर रहा ना तो 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइटिंग बेहतर होगा फिर। तो ये हो गया पोएम वाले के लिए स्ट्रैटेजी। मान लो अगर आप पोएट के माध्यम से पोएट को डील करते हुए आंसर देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ और उस कंटेंट में जैसे मान लो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं कंटेंट दिया हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रविंद्रनाथ टैगोर का जो मैं कंटेंट दिया हूँ 2 पेज का, सबसे पहले आप उस 2 पेज को लिख दोगे। और उस 2 पेज को लिखने के बाद आप क्या करोगे, 1-2 लाइन छोड़ करके और लिखोगे फेमस वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखोगे, फेमस वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और उसको लिख करके आप क्या कर दोगे और अंडरलाइन कर दोगे। और एक चीज़ देखना, आप पेपर 7 में रविंद्रनाथ टैगोर के एक पोएम को जरूर पढ़ेंगे। कौन पोएम, साइलेंट स्टेप्स। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे फेमस वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो अंडरलाइन करके पहला नंबर पे आप क्या लिखना, साइलेंट स्टेप। और साइलेंट स्टेप VBI क्वेश्चन है, मैं आपको बताया हूँ। तो आप क्या करोगे, साइलेंट स्टेप को लिख करके इसको अंडरलाइन करके और साइलेंट स्टेप का जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ PDF के माध्यम से उनको लिख देना। अराउंड 4 पेज हो जाएंगे। 17 मार्क्स में से 15 मार्क्स 14 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप समझा, अगर आप पोएम का आंसर दे रहे हो तो पोएम का नाम लिख करके अंडरलाइन करके हेडिंग बनाओगे, उसके बाद लिखोगे अबाउट पोएट, और जो पोएम है उस पोएम के जो राइटर है उस राइटर के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप दोगे, और उसके बाद उसका समरी लिख दोगे, तो पोएम का काम हो जाएगा। पोएट वाले का दे रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले पोएट के बारे में डील कर दोगे बढ़िया से कि वो क्या है क्या नहीं है। जैसे तोरू दत्त के बारे में लिख रहे हो तो तोरू दत्त का पहले आप सबसे पहले जो भी कंटेंट मैं आपको दिया हूँ PDF फॉर्मेट में उनका आंसर दे दीजिए, और उसके बाद लिखेंगे 2 लाइन छोड़ करके लास्ट में फेमस वर्क्स ऑफ तोरू दत्त। और तोरू दत्त का जो फेमस वर्क्स है उन वर्क्स में से आपके सिलेबस में जो मेजर क्वेश्चन है वो है द लोटस। तो तोरू दत्त फेमस वर्क्स ऑफ तोरू दत्त लिखने के बाद पहला नंबर पर आप लिखना द लोटस, और द लोटस को आप लोग प्रिपेयर किए ही होंगे। तो द लोटस को आप क्या करोगे, नीचे में समरी जो उसका होगा द लोटस का, उसके समरी को लिख दोगे। 2 पेज का समरी अराउंड लोटस का हो जाएगा और 2 पेज पोएट के बारे में हो जाएंगे। 4 पेज हो गया, आपका काम हो जाएगा। 17 में से 15 मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मान लीजिए आप। ये है 7वां पेपर में। 7वां पेपर में इससे ज़्यादा हौला क्वेश्चन कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले तो आपको ढेरों पोएम के ऑप्शन दे रहे हैं, इसके अलावा ढेरों राइटर के भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसका आंसर दे सकते हो, या तो आप केवल पोएट को तैयार करके दे सकते हो आंसर, या फिर केवल पोएम को करके दे सकते हो। वैसे आप लोग देख लेना, ढंग से पढ़ लेना। ये जो आप देख रहे हो श्री अरविंदो का जो ये 2 पोएम है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टाइगर एंड द डीर, इन 2 को आप बेहतर तरीके से जरूर तैयार कर लेना। इन दोनों में से एक की आने की संभावना लगभग तय है, तो यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोग द लोटस एंड साइलेंट स्टेप्स को भी कवर कर लेना। पोएम के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल पोएट के लिए केवल 2 कर लीजिए, तोरू दत्त, RN टैगोर, इजीली मिल जाएंगे। वैसे ये भी बतला दूँ, आपको इस 4 में से 3 एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 4 पोएट देख रहे हो ना, इस 4 में से ये भी हो सकता है कि आपको चारों का चारों दिखे, लेकिन कम से कम तो 3 जरूर दिखेगा, और इस 2 में से तो एक लगभग आना तय है। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।